चैप्टर 9 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस वक्त 3 आदमी मौजूद हों तो मक्तदी और इमाम किस तरफ खड़े हों। हदीस नंबर 801। तर्जुमा फरवा असलमी के ग़ुलाम मसूद बिन हबीरा कहते हैं कि मेरे पास से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर गुज़रे तो अबू बकर ने मुझसे कहा, मसूद तुम अबू तमीम यानी अपने मालिक के पास जाओ और उनसे कहो कि वो हमें सवारी के लिए एक ऊँट दे दें और हमारे लिए कुछ ज़ाद राह और एक रहबर भेज दें जो हमारी रहनुमाई करे। तो मैंने अपने मालिक के पास आकर इन्हें ये बात बताई तो इन्होंने मेरे साथ एक ऊँट और एक कुत्ता दूध भेजा। मैं इन्हें लेकर खुफिया रास्तों से छुप छुपा कर चला ताकि काफिरों को पता ना चल सके। जब नमाज का वक्त आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे और अबू बकर आपके दाएं तरफ खड़े हुए। उन दोनों के साथ रहकर मैंने इस्लाम सीख लिया था तो मैं आकर उन दोनों के पीछे खड़ा हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के सीने पर हाथ रखकर इन्हीं पीछे की तरफ हटाया तो वो आकर हमसे मिल गए और हम दोनों आपके पीछे खड़े हो गए। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, ये बरीदा बिन सुफियान हदीस में कवी नहीं हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 11264 ज़ईफ़। इसका रावी बरीदा बिन सुफियान ज़ईफ़ है और राफ़ज़ी शिया है। क़ाल अल शेख अला अलबानी ज़ईफ़ अल असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 800 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अगर 3 अशख़ास और एक औरत हो तो किस तरह खड़े हों। हदीस नंबर 802। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि उनकी दादी मलिका ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर मदऊ किया जिसे इन्होंने आपके लिए तैयार किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से कुछ खाया। फिर फरमाया, उठो ताकि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊँ। अनस कहते हैं, तो मैं उठकर अपनी एक चटाई की तरफ बढ़ा जो काफ़ी दिनों से पड़ी रहने की वजह से काली हो गई थी। मैंने इस पर पानी छिड़का और उसे आपके पास लाकर बिछाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और मैंने और एक यतीम ने आपके पीछे सफ बांधी और बढ़िया हमारे पीछे थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई फिर वापस तशरीफ़ ले गए। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-7 20 380 अल-अज़ान 161 860 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 48 658 सनन अबी दाऊद अल-7 71 612 सनन अल-तिरमिज़ी अल-7 59 234 तहफ़ा अल-अशराफ 197 मौता इमाम मालिक अल-सफ़र 9 31 मसनद अहमद 3/13 करोड़ 11,49,164 सनन अल-दारमी अल-7 61 1324 सही। क़ाल अल-शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 801 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस वक्त 2 मर्द और 2 ख़वातीन हों तो किस तरीक़ा से सफ़ बनाई जाए। हदीस नंबर 803। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और उस वक्त वहाँ सिर्फ मैं, मेरी माँ, एक यतीम और मेरी खाला हराम थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो ताकि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊँ। ये किसी नमाज का वक्त ना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 48 660 फ़िज़ाइल अल-सहाबा 32 2481 फ़ी सयाक़ातुल वबदून ज़िक्र अल-यतीम फ़ी कुला अल-मौज़ईन तहफ़ा अल-अशराफ 409 मसनद अहमद 3/1,93,217 सही। क़ाल अल-शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 802 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस वक्त 2 मर्द और 2 ख़वातीन हों तो किस तरीक़ा से सफ़ बनाई जाए। हदीस नंबर 804। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि वो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उनकी माँ और उनकी खाला थीं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। आपने अनस को अपनी दाएं जानिब खड़ा किया और उनकी माँ और खाला दोनों को अपने और अनस के पीछे खड़ा किया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 48 660 सनन अबी दाऊद अल-7 70 609 मुख्तसरा सनन इब्न माजा अकामत 44 975 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 1609 मसनद अहमद 3/19 करोड़ 42,58,261 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 806 सही। क़ाल अल-शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 803 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस वक्त एक लड़का और एक खातून मौजूद हो तो इमाम को किस जगह खड़ा होना चाहिए। हदीस नंबर 805। तर्जुमा
अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में नमाज पढ़ी। उम्मुल मुमिनीन आयशा हमारे साथ हमारे पीछे नमाज पढ़ रही थीं और मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में आपके साथ नमाज पढ़ रहा था। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 6206 मसनद अहमद 1/302 वयाती अनद अल मौलिफ बरक़म 842 सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 804 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस वक्त एक लड़का और एक खातून मौजूद हो तो इमाम को किस जगह खड़ा होना चाहिए। हदीस नंबर 806। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे घर की एक औरत को नमाज पढ़ाई तो आपने मुझे अपनी दाहिनी जानिब खड़ा किया और औरत हमारे पीछे थी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 804 सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 805 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस वक्त एक लड़का इमाम के साथ मौजूद हो तो किस जगह इमाम को खड़ा होना चाहिए। हदीस नंबर 807। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने अपनी खाला मैमुना के घर रात गुजारी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठकर नमाज पढ़ने लगे तो मैं भी आपके बाएं जानिब खड़ा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ इस तरह किया यानी आपने मेरा सर पकड़कर मुझे अपनी दाहिनी जानिब खड़ा कर ली। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 59 699 तहफ़ा अल अशराफ 5529 मसनद अहमद 1/360 वक़द आखरजा। सही अल बुखारी अल मिक्तालीस 117 अलबुद 138 अलाज़ान 57 697 79 728 अलुतर 1 992 अल्लबास 71 5919 सही मुस्लिम अलमुसाफरीन 26 763 सनन अबी दाऊद अलसलात 70 610 मसनद अहमद 1215252852873413473543535735 सनन अलदारमी अलसलात 43 1290 सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 806 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब इमाम के करीब किन लोग खड़े हों और उनके करीब कौन हों। हदीस नंबर 808। तर्जुमा अबू मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सफ़ बंदी के वक्त हमारे कंधों पर हाथ फैलाते और फरमाते तुम आगे पीछे ना खड़े हो कि तुम्हारे दिल में फूट पड़ जाए और तुम में से होशमंद और बाशूर लोग मुझसे करीब रहें फिर वो जो उनसे करीब हूँ फिर वो जो इस वसिफ में उनसे करीब हो। अबू मसूद कहते हैं उसी बना पर तुम में आज इख्तिलाफात ज़्यादा हैं। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं अबू मामर का नाम अब्दुल्लाह बन सखबरा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 28 432 सनन अबी दाऊद अलसलात 96 674 मुख्तसरा सनन इब्न माजा अकामत 45 976 तहफ़ा अल अशराफ 9994 मसनद अहमद 4/122 सनन अलदारमी अलसलात 51 1302 वयाती अनद अल मौलिफ बरक़म 813 सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 807 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब इमाम के करीब किन लोग खड़े हों और उनके करीब कौन हों। हदीस नंबर 809। तर्जुमा कैस बिन इबाद कहते हैं कि मैं मस्जिद में अगली सफ़ में था कि उसी दौरान मुझे मेरे पीछे से एक शख्स ने ज़ोर से खींचा और मुझे हटाकर मेरी जगह खुद खड़ा हो गया तो कसम अल्लाह की गुस्सा के मारे मुझे अपनी नमाज का होश नहीं रहा। जब वो सलाम फेर कर पलटा तो किया देखता हूँ कि वो अभी बिन कभी तो इन्होंने मुझे मुखातिब करके कहा ए नौजवान अल्लाह तुझे रंजवाओ मुसीबत से बचाए। हकीकत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा मीसाक अहद है कि हम उनसे करीब रहें। फिर वो क़िबला रुख हुए और इन्होंने 3 बार कहा रब काबा की कसम तबाह हो गए हलक। फिर इन्होंने कहा लेकिन हमें उन पर गम नहीं है बल्कि गम उन पर है जो भटक गए हैं। मैंने पूछा ए अबू याकूब अहलक से आपका क्या मतलब। तो इन्होंने कहा अमरा हुक्काम मुराद हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 72 मसनद अहमद 5/140 सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 808 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब इमाम के निकलने से पहले सफ़ें सीधी कर लेना। हदीस नंबर 810। तर्जुमा
अबू हरीरा कहते हैं कि नमाज के लिए इकामत कही गई तो हम खड़े हुए और सफ़ें इससे पहले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ निकली दुरुस्त कर ली गईं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए, यहाँ तक कि जब आप अपनी नमाज पढ़ाने की जगह पर आकर खड़े हो गए तो उससे पहले कि आप तकबीर तहरीमा कहीं हमारी तरफ पलटे और फरमाया, तुम लोग अपनी जगहों पे रहो। तो हम बराबर खड़े आपका इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि आप हमारी तरफ आए। आप गुस्ल किए हुए थे और आपके सर से पानी टपक रहा था, तो आपने तकबीर तहरीमा कही और सलात पढ़ाई। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-गस्ल 17 275, सही मुस्लिम अल-मसाजिद 29 605, सनन अबी दाऊद अल-तहारा 94 235, तहफ़ा अल-अशराफ 15309, मसनद अहमद 2/518, सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 809, सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस, बाब इमाम किस तरीक़ा से सफ़ों को दुरुस्त करे। हदीस नंबर 811। तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ें दुरुस्त फरमाते थे जैसे तीर दुरुस्त किए जाते हैं। आपने एक शख्स को देखा जिसका सीना सफ़ से बाहर निकला हुआ था, तो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम अपनी सफ़ें ज़रूर दुरुस्त कर ली करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा फरमा देगा। एक तखरीज दारदावा वक़द आखरजा सही मुस्लिम अलसलात 28 436, सनन अबी दाऊद अलाज़ान 94 6,63,665, सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 53 227, सनन इब्न माजा अक़ामत 50 994, तहफ़ा अल-अशराफ 11,620, मसनद अहमद 427 271 272 276 277, हुस्न सही। वज़ाहत 1. चेहरों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा फरमा देगा, मतलब है कि तुम्हारे दरमियान फूट डाल देगा जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर तफर्रुक़ व इंतिशार आम हो जाएगा। और बाज़ लोगों ने कहा है उसके हकीकी मानी मुराद हैं, यानी तुम्हारे चेहरों को गुदी की तरफ फेर कर इन्हें बदल और बिगाड़ देगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, हुस्न सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 810, सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस, बाब इमाम किस तरीक़ा से सफ़ों को दुरुस्त करे। हदीस नंबर 812। तर्जुमा बरा बिन आज़ब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कंधों और सीनों पर हाथ फहराते हुए एक सफ़ों के बीच में से एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते और फरमाते, इख्तिलाफ ना करो दो वरना तुम्हारे दिल मुख्तलिफ हो जाएं। 3 नीज़ फरमाते, अल्लाह ताला अगली सफ़ों पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है और उसके फ़रिश्ते इसके लिए दुआएं करते हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 94 664, तहफ़ा अल-अशराफ 1776, मसनद अहमद 4285 296 297 298 299 304, सनन अल-दारमी अलसलात 49 1299, सही। वज़ाहत 1. यानी इन्हें दुरुस्त करते हुए। 2. यानी आगे पीछे ना खड़े हो। 3. यानी उनमें फूट पड़ जाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 811, सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस, बाब जिस वक्त इमाम आगे की जानिब बढ़े तो सफ़ को बराबर करने के वास्ते किया कहना चाहिए। हदीस नंबर 813। तर्जुमा अबू मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुंडों पे हाथ फहराता एक और फरमाते, सफ़ें सीधी रखो, इख्तिलाफ ना करो दो वरना तुम्हारे दिलों में भी इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। और तुम में से जो होशमंद और बाशऊर हूँ मुझसे करीब रहीं, फिर इस वसिफ में वो जो उनसे करीब हूँ, फिर वो जो उनसे करीब हूँ। तखरीज दारदावा अंजर, हदीस रकम 808, सही। वज़ाहत 1. मुंडों पे हाथ फेरने का मतलब यह है कि आप अपने मुबारक हाथों से इन्हें दुरुस्त फरमाते ताकि कोई सफ़ से आगे पीछे ना रहे। 2. इख्तिलाफ ना करो का मतलब है किसी का कंधा आगे पीछे ना हो, वरना इसका असर दिलों पर पड़ेगा और तुम्हारे दिल में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 812, सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस, बाब इमाम कितनी बार ये कहे कि तुम लोग बराबर हो जाओ। हदीस नंबर 814। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बराबर हो जाओ, बराबर हो जाओ, बराबर हो जाओ। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी उसी तरह देखता हूँ जिस तरह तुम्हें अपने सामने से देखता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 381, मसनद अहमद 3/268,286, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी,
حدیث نمبر 813 سنن نسائی۔ کتاب امامت کے متعلق احادیث۔ باب امام لوگوں کو صفیں درست کرنے کی توجہ دلائے اور لوگوں کو ملا کر کھڑے ہونے کی ہدایت کرے۔ حدیث نمبر 815۔ ترجمہ۔ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے اور اللہ اکبر کہنے سے پہلے فرماتے، تم اپنی صفیں درست کر لو اور سیسا پلائی دیوار کی مانند ہو جاؤ، ایک کیونکہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 595 وقد آخر جا صحیح البخاری الازان 71 718 72 719 76 725 صحیح مسلم الصلاۃ 28 434 ویاتی اند المولف برقم 846 صحیح۔ وضاحت۔ ایک تراس کے معنی اس طرح مل کر کھڑے ہونے کے ہیں جیسے دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ پیوست ہوتی ہے، درمیان میں ذرا سا بھی فاصلہ اور شگاف نہیں ہوتا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 814 سنن نسائی۔ کتاب امامت کے متعلق احادیث۔ باب امام لوگوں کو صفیں درست کرنے کی توجہ دلائے اور لوگوں کو ملا کر کھڑے ہونے کی ہدایت کرے۔ حدیث نمبر 816۔ ترجمہ۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے انس نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی صفیں سیسا پلائی دیوار کی طرح درست کر لو اور انہیں ایک دوسرے کے نزدیک رکھو اور گردنیں ایک دوسرے کے بالمقابل رکھو، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں شیاطین کو صف کے درمیان ایک گھستے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے وہ بکری کے کالے بچے ہوں۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 94 667 تحفہ الاشراف 1132 مسند احمد 3/2,60,283 صحیح۔ وضاحت۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفوں کے درمیان شگافوں میں شیطان کو گھستے ہوئے دیکھنا یا تو حقیقتاً ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے کے طور پر یہ منظر دکھایا ہو، یا بذریعہ وہی آپ کو اس سے آگاہ کیا گیا ہو کہ صفوں میں خلا رکھنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اسے وسوسہ اندازی کا موقع ملتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 815 سنن نسائی۔ کتاب امامت کے متعلق احادیث۔ باب امام لوگوں کو صفیں درست کرنے کی توجہ دلائے اور لوگوں کو ملا کر کھڑے ہونے کی ہدایت کرے۔ حدیث نمبر 817۔ ترجمہ۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا، کیا تم لوگ صف نہیں باندھو گے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس باندھتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا، فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صف باندھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلے اگلی صف پوری کرتے ہیں، پھر وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الصلاۃ 27 430 مطولہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 94 661 سنن ابن ماجہ اقامت 50 992 تحفہ الاشراف 2127 مسند احمد 5/1,01,106 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 816 سنن نسائی۔ کتاب امامت کے متعلق احادیث۔ باب پہلی صف کی دوسری صف پر فضیلت۔ حدیث نمبر 818۔ ترجمہ۔ اربازہ بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لیے 3 بار اور دوسری صف کے لیے 1 بار دعا فرماتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ اقامت 51 996 تحفہ الاشراف 9884 مسند احمد 4/12,61,27,128 سنن الدارمی الصلاۃ 50 1300 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 817 سنن نسائی۔ کتاب امامت کے متعلق احادیث۔ باب پیچھے والی صف سے متعلق۔ حدیث نمبر 819۔ ترجمہ۔ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اگلی صف پوری کرو، پھر جو اس سے قریب ہو، اور اگر کچھ کمی رہے تو پچھلی صف میں رہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 94 671 تحفہ الاشراف 1195 مسند احمد 3/1,13,13,22,15,233 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 818 سنن نسائی۔ کتاب امامت کے متعلق احادیث۔ باب جو شخص صفوں کو ملائے۔ حدیث نمبر 820۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صف کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جو صف کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا۔ ایک
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 94 666 मतूला तहफ़ा अल अशराफ 7380 मसनद अहमद 2/97 98 सही। वजाहत 1. सफ़ को जोड़ने का मतलब यह है कि इसमें खला और शिगाफ बाकी ना रहने दिया जाए, उसी तरह अगली सफ़ मुकम्मल के बग़ैर दूसरी सफ़ शुरू ना की जाए, और सफ़ को काटना यह है कि सफ़ में खला छोड़ दिया जाए या अगली सफ़ में जगह होते हुए दूसरी सफ़ शुरू कर दी जाए। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 819 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मर्दों की सफ़ में कौन सी सफ़ बुरी है और ख़वातीन की कौन सी सफ़ बेहतर है। हदीस नंबर 821। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों की सबसे बेहतर सफ़ पहली सफ़ है 1 और बदतर सफ़ आखिरी सफ़ है 2, और औरतों की सबसे बेहतर सफ़ आखिरी सफ़ है 3 और उनकी सबसे बदतर सफ़ पहली सफ़ है 4। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 28 440 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 98 678 सनन अलतरमज़ी अलसलात 52 224 सनन इब्न माजा अकामत 52 1000 तहफ़ा अल अशराफ 12596 मसनद अहमद 2247336334 सनन अलदारमी अलसलात 52 1304 सही 790। वजाहत 1. पहली सफ़ से मुराद वो सफ़ है जो इमाम से मुत्तसिल होती है। सबसे बेहतर सफ़ पहली सफ़ है का मतलब है कि दूसरी सफ़ों की बनिस्बत इसमें खैर व भलाई ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सफ़ इमाम से करीब होती है तो जो लोग इसमें होते हैं वो इमाम से बराह रास्त फ़ायदा उठाते हैं, तिलावत कुरान और तकबीरत सुनते हैं, और औरतों से दूर रहने से नमाज में खलल अंदाज होने वाले वसवसों और बुरे ख़यालात से महफूज रहते हैं। और आखिरी सफ़ सबसे बुरी सफ़ है का मतलब यह है कि इसमें खैर व भलाई दूसरी सफ़ों की बनिस्बत कम है, ये मतलब नहीं कि उसमें जो लोग होंगे वो बुरे होंगे। 2. क्योंकि औरतों से करीब होती है। 3. औरतों के हक़ में आखिरी सफ़ इसलिए बेहतर है कि ये मर्दों से दूर होती है, जिसकी वजह से इस सफ़ में शरीक औरतें शैतान के वसवसों और फितनों से महफूज रहती हैं। 4. औरतों के हक़ में पहली सफ़ इसलिए बदतर है कि ये मर्दों से करीब होती है। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 820 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सुतून के दरमियान सफ़ बंदी हदीस नंबर 822। तर्जुमा अबदाल हमीद बिन महमूद कहते हैं कि हम अनस के साथ थे कि हमने हुक्काम में से एक हाकिम के साथ नमाज पढ़ी। लोगों ने हमें भीड़ की वजह से धकेला यहाँ तक कि हमने 2 सतूनों के दरमियान खड़े होकर नमाज पढ़ी, तो अनस पीछे हट गए और कहने लगे, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में इससे बचते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 95 673 मुख्तसरा सनन अलतरमज़ी अलसलात 55 229 तहफ़ा अल अशराफ 980 मसनद अहमद 3/131 सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 821 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सुतून के दरमियान सफ़ बंदी हदीस नंबर 823। तर्जुमा बरा कहते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते तो मैं आपके दाएं खड़ा होने को पसंद करता था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 8709 सनन अबी दाऊद अलसलात 72 615 सनन इब्न माजा अकामत 55 1006 तहफ़ा अल अशराफ 1789 मसनद अहमद 4/29 करोड़ 3,03,004 सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 822 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब इमाम नमाज पढ़ने में किस कदर तख़फ़ीफ़ से काम ले। हदीस नंबर 824। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई लोगों को नमाज पढ़ाए तो हल्की पढ़ाए, क्योंकि उनमें बीमार, कमज़ोर और बूढ़े लोग भी होते हैं, और जब कोई तन्हा नमाज पढ़े तो जितनी चाहे लंबी करे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 62 703 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 127 794 मौता इमाम मालिक अलजमाया 4 13 तहफ़ा अल अशराफ 13815 मसनद अहमद 2256271317393486 सफ़र 2537 सही। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 823 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब इमाम नमाज पढ़ने में किस कदर तख़फ़ीफ़ से काम ले। हदीस नंबर 825। तर्जुमा
अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे हल्की और कामिल नमाज पढ़ते थे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 37 469 सनन अलतरमजी अलसात 61 237 तहफ़ा अल अशराफ 1432 मसनद अहमद 317 सफ़र 17319231234234276279 सनन अलदारमी अलसात 46 1295 सही। वजाहत 1 यानी ऐसी हल्की नहीं होती थी जिससे नमाज के अरकान की अदायगी में कोई खलल और नुक्स वाक़ हो। क़याम वक़ूद और रुकू व सुजूद वग़ैरह अरकान में एहतमाम फरमाते थे। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 824 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब इमाम नमाज पढ़ने में किस कदर तख़फ़ीफ़ से काम ले। हदीस नंबर 826 तर्जुमा अबू क़तादा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज में खड़ा होता हूँ और बच्चों का रोना सुनता हूँ तो अपनी नमाज हल्की कर देता हूँ, इस डर से कि मैं उसकी मुँह को मशक्क़त में न डाल दूँ। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 65 707 163 868 सनन अबी दाऊद अलसलात 126 789 सनन इब्न माजा अकामत 49 991 तहफ़ा अल अशराफ 12110 मसनद अहमद 5/305 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 825 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब इमाम के लिए तवील क़ुरात के बारे में। हदीस नंबर 827 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की नमाज पढ़ाने का हुक्म देते और आप हमारी इमामत सूरत अल-साफ़ात से करते थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 6749 मसनद अहमद 2/26 40157 सही। वजाहत 1 जिसमें 180 आयतें हैं और उमूमी तौर पर आप 60 से 100 आयतें पढ़ा करते थे। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 826 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब इमाम को नमाज के दरमियान कौन कौन सा काम करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 828 तर्जुमा अबू क़तादा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की इमामत करते हुए देखा। आप अपनी नवासी अमामा बिन तबी अलस को अपने कंधे पर उठाए हुए थे। जब आप रुकू में जाते तो उसे उतार देते और जब सजदा से उठते तो उसे दोबारा उठा लेते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 712 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 827 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब इमाम से आगे रुकू और सजदा करना। हदीस नंबर 829 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना सर इमाम से पहले उठा लेता है किया वो इस बात से नहीं डरता कि एक अल्लाह इसका सर गधे के सर में तब्दील ना कर दे। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलसात 25 427 सनन अलतरमजी फ़िया 292 582 सनन इब्न माजा अकामत 41 961 तहफ़ा अल अशराफ 14362 मसनद अहमद 226 सफ़र 2712545646494725 सफ़र 4 सनन अलदारमी अलसात 72 1355 सही। वजाहत 1 यानी वो इस सज़ा का मुस्तहिक है इसलिए उसे इसका डर और ख़दशा लगा रहना चाहिए। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 828 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब इमाम से आगे रुकू और सजदा करना। हदीस नंबर 830 तर्जुमा बरा जो झूठे ना थे एक से रिवायत है कि सहाबा किराम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते और आप रुकू से अपना सर उठाते तो वो सीधे खड़े रहते यहाँ तक कि वो देख लेते कि आप सजदा में जा चुके हैं, फिर वो सजदा में जाते। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 52 690 91 747 133 811 सही मुस्लिम अलसलात 39 474 सनन अबी दाऊद फ़िया 75 620 सनन अलतरमजी फ़िया 93 281 तहफ़ा अल अशराफ 1772 मसनद अहमद 4/2 खरब 84 अरब 28 करोड़ 53 लाख 304 सही। वजाहत 1 यानी भरोसामंद और काबिल एतिमाद थे। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 829 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब इमाम से आगे रुकू और सजदा करना।
हदीस नंबर 831। तर्जुमा। हतान बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अबू मूसा अशअरी ने हमें नमाज पढ़ाई तो जब वो क़दा में गए तो कौम का एक आदमी अंदर आया और कहने लगा कि नमाज नेकी और ज़कात के साथ मिला दी गई है एक। तो जब अबू मूसा अशअरी सलाम फेर कर लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए तो इन्होंने पूछा, तुम में से किसने ये बात कही है? तो सभी लोग खामोश रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इन्होंने कहा, ए हतान, शायद तुमने ही ये बात कही है। तो इन्होंने कहा, नहीं मैंने नहीं कही है, और मुझे डर है कि कहीं आप मुझ ही को इस पर सरजनिश ना करने लग जाएं। तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हमारी नमाज और हमारे तरीक़े सिखाते थे। तो आप फरमाते, इमाम इसलिए है कि इसकी अक़तदा की जाए, तो जब वो अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो, और जब वो गैर अल-मग़ज़ूब अलैहिम वला अल-ज़ालिम कहे तो तुम लोग आमीन कहो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा। और जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब वो रुकू से सर उठाए और सिम अल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम रब्ना लक अलहमद कहो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी सुनेगा। और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और जब वो सजदा से सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, क्योंकि इमाम तुमसे पहले सजदा करता है और तुमसे पहले सर भी उठाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर की कसर इधर पूरी हो जाएगी। तखरीज दारदावा। सही मुस्लिम अलसात 16,404, सनन अबी दाऊद अलसात 182, 9,72,973, सनन इब्न माजा अकामत अलसात 24, 901, तहफ़ा अल अशराफ 8,987, मसनद अहमद 439339444 सफ़र 1405 सनन अलदारमी अलसात 71, 1351, बयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 1065, 1173, 1281। सही वज़ाहत। 1, यानी नमाज का नेकी और ज़कात के साथ कुरान में ज़िक्र किया गया है और तीनों का एक साथ हुक्म दिया गया है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी। हदीस नंबर 830 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, कोई शख्स इमाम की अक़तदा तोड़कर मस्जिद के कोना में अलहदा नमाज अदा करे। हदीस नंबर 832। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि अंसार का एक शख्स आया और नमाज खड़ी हो चुकी थी तो वो मस्जिद में दाखिल हुआ और जाकर माज के पीछे नमाज पढ़ने लगा। इन्होंने रकत लंबी कर दी तो वो शख्स नमाज तोड़कर अलग हो गया और मस्जिद के एक गोशे में जाकर तन्हा नमाज पढ़ ली, फिर चला गया। जब माज ने नमाज पूरी कर ली तो उनसे कहा गया कि फलन शख्स ने ऐसा ऐसा किया है। तो माज ने कहा, अगर मैंने सुबह कर ली तो उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर बयान करूँगा। चुनाचा माज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे इसका जिक्र किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बल्ला भेजा। वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें किस चीज़ ने ऐसा करने पर अभारा? तो उसने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, मैंने दिन भर खेत की सिंचाई की थी। मैं आया तो जमात खड़ी हो चुकी थी तो मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उनके साथ नमाज में शामिल हो गया। इन्होंने फलन फलन सूरत पढ़नी शुरू कर दी और कुरात लंबी कर दी तो मैंने नमाज तोड़कर जाकर अलग एक कोने में नमाज पढ़ ली। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज किया तुम लोगों को फितना में डालने वाले हो। माज किया तुम लोगों को फितना में डालने वाले हो। माज किया तुम लोगों को फितना में डालने वाले हो। 1, तखरीज दारदावा। सही अल-बुखारी अल-आज़ान 60, 701, 63, 705, वक़द आखरजा। सही अल-बुखारी अल-अदब 74, 6106, सही मुस्लिम अल-सलात 36, 465, सनन अबी दाऊद अल-सलात 68, 599, 127, 790, सनन इब्न माजा अकामत 48, 986, तहफ़ा अल-अशराफ 2237, 2582, मसनद अहमद 3/29,93,08,369, सनन अलदारमी अलसलात 65, 1333, बयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 985, मुख्तसरा 998, मुख्तसरा। सही वज़ाहत। 1, यानी लोगों को परेशान करते हो कि वो मजबूर होकर नमाज तोड़ दें। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी। हदीस नंबर 831 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, अगर इमाम बैठकर नमाज अदा करे तो मक़तदी भी नमाज बैठकर अदा करें। हदीस नंबर 833। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घोड़े पर सवार हुए तो आप इससे गिर गए और आपके दाहिने पहलू में खराश आ गई तो आपने कुछ नमाजें बैठकर पढ़ी। हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज पढ़ी। जब आप सलाम फेर कर पलटे तो फरमाया,
इमाम बनाया ही इसलिए गया है कि इसकी इक़्तिदा की जाए, तो जब वो खड़े होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो, और जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब वो सिमिल्लाह लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्ना लकल हम्द कहो, और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठकर पढ़ो। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अलाज़ान 51 689, सही मुस्लिम अलसलात 19 411, सनन अबी दाऊद अलसलात 69 6 सफ़र 1 तहफ़ा अल अशराफ 1529, मौता इमाम मालिक अल-जमाया 5 16, सनन अल-दारमी अलसलात 44 1291, सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 832, सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, अगर इमाम बैठकर नमाज अदा करे तो मक़्तदी भी नमाज बैठकर अदा करें। हदीस नंबर 834। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ गई, बिलाल आपको नमाज की खबर देने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अबू बकर नरम दिल आदमी हैं, वो जब आपकी जगह खड़े होंगे तो लोगों को कुरान नहीं सुना सकेंगे। एक अगर आप उनको हुक्म देते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को सलात पढ़ाएं। तो मैंने उम्मुल-मोमिनीन हिफ्सा से कहा, तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो। तो हिफ्सा ने भी आपसे कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की साथ वाली हो दो। अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। बिलाखिर लोगों ने अबू बकर को हुक्म दिया। तो जब इन्होंने नमाज शुरू की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस किया। तो आप उठे और दो आदमियों के सहारे चलकर नमाज में आए। आपके दोनों पांव ज़मीन से घिस रहे थे। जब आप मस्जिद में दाखिल हुए तो अबू बकर ने आपके आने की आहट महसूस की और वो पीछे हटने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इशारा किया कि जिस तरह हो उसी तरह खड़े रहो। उम्मुल-मोमिनीन कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर अबू बकर के बाएं बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बैठकर नमाज पढ़ा रहे थे और अबू बकर खड़े थे। अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा कर रहे थे और लोग अबू बकर की नमाज की इक़्तिदा कर रहे थे। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अलाज़ान 39 664 67 712 68 713, सही मुस्लिम अलसलात 21 418, सनन इब्न माजा अक़ामत 142 1232, तहफ़ा अल अशराफ 15945, मसनद अहमद 6/34 96 9721 सफ़र 224228224925, सनन अल-दारमी अल-मक़्न 14 82, सही वज़ाहत 1, यानी वो आपकी जगह खड़े होंगे तो उन पर ऐसी रक़त तारी हो जाएगी कि वो रोने लगेंगे और क़ुरात नहीं कर सकेंगे। 2, इससे मुराद सिर्फ़ आयशा हैं, जैसे कुरान में सिर्फ़ अमरात मरबूता अल-अज़ीज़ मुराद है, और मतलब ये है कि आयशा अमरात मरबूता अल-अज़ीज़ की तरह दिल में कुछ और छुपाए हुए थीं और इजहार किसी और बात का कर रही थीं। वो ये कहती थीं कि अगर अबू बकर आपकी जगह इमामत के लिए खड़े हुए और आपकी वफ़ात हो गई तो लोग अबू बकर को मनहूस समझेंगे, इसलिए बहाना बना रही थीं रफ़ीक़ अल-क़लबी का। एक मौका पर इन्होंने ये बात ज़ाहिर भी कर दी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 833, सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, अगर इमाम बैठकर नमाज अदा करे तो मक़्तदी भी नमाज बैठकर अदा करें। हदीस नंबर 835। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास गया और मैंने उनसे कहा, क्या आप मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अल-मौत का हाल नहीं बताएंगी? इन्होंने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की शिद्दत बढ़ गई तो आपने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? तो हमने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह के रसूल, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए टब में पानी रखो। चुनाचा हमने रखा तो आपने गुस्ल किया, फिर उठने चले तो आप पर बेहोशी तारी हो गई। फिर इफ़ाक़ा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? तो हमने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह के रसूल, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए टब में पानी रखो। चुनाचा हमने रखा तो आपने गुस्ल किया, फिर आप उठने चले तो फिर बेहोश हो गए। फिर तीसरी बार भी आपने ऐसा ही फरमाया। लोग मस्जिद में जुमा थे और इशा की नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। बिलाखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को कहलवा भेजा कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो कासद उनके पास आया और उसने कहा,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हुक्म दे रहे हैं कि आप लोगों को नमाज पढ़ाएं। अबू बकर नरम दिल आदमी थे, तो इन्होंने उम्र से कहा, उम्र, तुम लोगों को नमाज पढ़ा दो, तो इन्होंने कहा, आप इसके ज़्यादा हकदार हैं। चुनाचा इन अय्याम में अबू बकर ने लोगों को नमाज पढ़ाई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदर हल्कापन महसूस किया, तो दो आदमियों के सहारे, उन दोनों में से एक अब्बास थे, नमाज ज़हर के लिए आए। तो जब अबू बकर ने आपको देखा तो वो पीछे हटने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इशारा किया कि वो पीछे ना हटें, और उन दोनों को हुक्म दिया कि वो आपको उनके बगल में बिठा दें। अबू बकर खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे थे, लोग अबू बकर की सलात की इक़्तिदा कर रहे थे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ा रहे थे। उबैदुल्लाह कहते हैं, मैं इब्न अब्बास के पास आया और मैंने उनसे कहा, किया मैं आपसे वो चीज़ें बयान ना कर दूं जो मुझसे उम्मुल मोमिनीन आयशा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के मुताल्लिक़ बयान किया है। तो इन्होंने कहा, ज़रूर बयान करो। तो मैंने उनसे सारा वाक़या बयान किया, तो इन्होंने इसमें से किसी भी चीज़ का इनकार नहीं किया, अलबत्ता इतना पूछा, किया इन्होंने उस शख्स का नाम लिया जो अब्बास के साथ थे। मैंने कहा, नहीं। तो इन्होंने कहा, वो अली करम अल्लाह वजह थे। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अलाज़ा 51 687, सही मुस्लिम अलसात 21 418, तहफ़ा अल अशराफ 16317, मसनद अहमद 2/52 6/2,49,251, सनन अल दारमी अलसात 44 1292, सही क़ाल अल शेख अला अल अलबानी, सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 834, सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, अगर मक़्तदी और इमाम की नीयत में इख्तिलाफ हो। हदीस नंबर 836। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि माज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते, फिर अपनी कौम में वापस जाकर उनकी इमामत करते। एक रात इन्होंने नमाज लंबी कर दी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने नमाज पढ़ी, फिर वो अपनी कौम के पास आकर उनकी इमामत करने लगे, तो इन्होंने सूरत अल बक़रा की क़िरात शुरू कर दी। जब मक़्तदियों में से एक शख्स ने क़िरात सुनी तो नमाज तोड़कर पीछे जाकर अलग से नमाज पढ़ ली। फिर वो मस्जिद से निकल गया, तो लोगों ने पूछा, फ़लाँ तो मुनाफिक हो गया है। तो उसने कहा, अल्लाह की कसम मैंने मुनाफ़क़त नहीं की है, और मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊँगा और आपको इससे बाखबर करूँगा। चुनाचा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, माज़ आपके साथ नमाज पढ़ते हैं, फिर हमारे पास आते हैं और हमारी इमामत करते हैं। पिछली रात इन्होंने नमाज बड़ी लंबी कर दी, इन्होंने आपके साथ नमाज पढ़ी, फिर वापस आकर इन्होंने हमारी इमामत की, तो सूरत अल बक़रा पढ़ना शुरू कर दी। जब मैंने उनकी क़िरात सुनी तो पीछे जाकर मैंने तन्हा नमाज पढ़ ली। हम पानी ढोने वाले लोग हैं, दिन भर अपने हाथों से काम करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, माज़, किया तुम लोगों को फितना में डालने वाले हो, तुम नमाज में फलन सूरत पढ़ा करो। एक तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलसात 36 465, सनन अबी दाऊद अलसात 68 600 127 790, तहफ़ा अल अशराफ 2533, सही। वज़ाहत। एक, इस हदीस से मालूम हुआ कि नफल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ पढ़ने वाले की नमाज सही है। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी, सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 835, सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, अगर मक़्तदी और इमाम की नीयत में इख्तिलाफ हो। हदीस नंबर 837। तर्जुमा। अबू बकरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ की नमाज पढ़ाई, तो अपने पीछे वालों को 2 रकत पढ़ाई, फिर वो चले गए और जो उनकी जगह आए इन्हें भी 2 रकत पढ़ाई। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकतें हुईं और लोगों की 2 रकतें। एक तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलसात 288 1248, मतूला तहफ़ा अल अशराफ 11663, मसनद अहमद 5/39 49, बयाती अनद अल मौलिफ बरक़म 1552, सही। वज़ाहत। एक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रुकतों में से पिछली 2 रकतें नफल हुईं, जबकि इन 2 रुकतों में आपके जो मक़्तदी थे इन्होंने अपनी फ़र्ज़ पढ़ी थी। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी, सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 836, सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, फ़ज़ीलत जमात। हदीस नंबर 838। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की नमाज तन्हा नमाज पर 27 दर्जा फ़ज़ीलत रखती है।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 30 645 31 649 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 42 650 वक़द आखिर जा तहफ़ा अल-अशराफ 8367 मौता इमाम मालिक अल-जमाया 1 मसनद अहमद 2/17 65 अरब 10 करोड़ 21 लाख 12,156 सनन अल-दारमी अल-सलात 56 1313 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 837 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब फ़ज़ीलत जमात हदीस नंबर 839 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की नमाज तुम में से किसी की तन्हा नमाज से 25 गुना अफजल है। तखरीज दारदावा वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 42 649 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 47 216 तहफ़ा अल-अशराफ 13239 मौता इमाम मालिक अल-जमाया 2 मसनद अहमद 2252266266273328 बलफ्ज़ सब वईशून 396454474548548652 सही वज़ाहत 1 इससे पहले वाली हदीस में 27 गुना और उसमें 25 गुना ज़्यादा फ़जीलत बताई गई है। इसकी तवज्जो बाज़ उलमा ने ये की है कि ये फ़जीलत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले 25 गुना बतलाई गई, फिर अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से इसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमा कर उसे 27 गुना कर दी। और बाज़ ने कहा है कि ये कमी बेशी नमाज में खुशू व खुज़ू और इसके सनन व आदाब की हिफाजत के एतबार से होती है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 838 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब फ़ज़ीलत जमात हदीस नंबर 840 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की नमाज तन्हा नमाज से 25 दर्जा बढ़ी होती है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 17471 मसनद अहमद 6/49 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 839 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जिस वक्त 3 आदमी हों तो नमाज जमात से पढ़ें हदीस नंबर 841 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 3 आदमी हों तो उनमें से एक उनकी अमामत करे और अमामत का ज़्यादा हक़दार उनमें वो है जिसे कुरान ज़्यादा याद हो। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 783 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 840 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब अगर 3 अशख़ास हों, एक मर्द एक बच्चा और एक औरत तो जमात कराएं। हदीस नंबर 842 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में नमाज पढ़ी। उम्मुल-मोमिनीन आयशा हमारे साथ हमारे पीछे नमाज पढ़ रही थीं और मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में आपके साथ नमाज पढ़ रहा था। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 805 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 841 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जब 2 आदमी हों तो जमात कराएं। हदीस नंबर 843 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी तो मैं आपके बाएं खड़ा हुआ तो आपने मुझे अपने बाएं हाथ से पकड़ा और पीछे से लाकर अपने दाएं खड़ा कर ली। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 26 763 मतूला सनन अबी दाऊद अल-सलात 70 610 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 5907 मसनद अहमद 1/249,347 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 842 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जब 2 आदमी हों तो जमात कराएं। हदीस नंबर 844 तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज़ पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया फ़लन नमाज में मौजूद है। लोगों ने कहा नहीं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और फ़लन। लोगों ने कहा नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों नमाजें इशा और फजर मुनाफिकीन पर सबसे भारी हैं। अगर लोग जान लें कि उन दोनों नमाजों में क्या अजर व सवाब है
तो वो उन दोनों में ज़रूर आएँ, ख्वाह चौतरों के बल इन्हें घिसट कर आना पड़े, और पहली सफ़ फरिश्तों की सफ़ की तरह है। अगर तुम इसकी फजीलत जान लो तो तुम इसमें शिरकत के लिए एक दूसरे से सबक़त ले जाने की कोशिश करोगे। किसी आदमी का किसी आदमी के साथ मिलकर जमात से नमाज पढ़ना तन्हा नमाज पढ़ने से बेहतर है, और एक शख्स का दो आदमियों के साथ नमाज पढ़ना इसके एक आदमी के साथ नमाज पढ़ने से बेहतर है, और लोग जितना ज़्यादा होंगे इतना ही वो नमाज अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब होगी। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलसा 43 554 सनन इब्न माजा अलमसाजिद 16 790 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 36 मसनद अहमद 5/1,40,141 सनन अलदारमी अलसा 53 1307 1308 हुस्न वज़ाहत 1 उसी जुमले से बाब की मुनासिबत है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 843 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नफल नमाज के वास्ते जमात करना हदीस नंबर 845 तर्जुमा अतबान बिन मालिक से रिवायत है कि इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे और मेरे कबीला की मस्जिद के दरमियान बरसात में सैलाब हाइल हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाते और मेरे घर में एक जगह नमाज पढ़ देते जिसे मैं मसला बना लेता। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा हम आएंगे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने पूछा, तुम कहाँ चाहते हो? तो मैंने घर के एक गोशा की जानिब इशारा किया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और हमने आपके पीछे सफ़ बंदी की। फिर आपने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 789 सही वज़ाहत 1 इससे जमात के साथ नफल पढ़ने का जुवाज़ साबित हुआ। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 844 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो नमाज क़ज़ा हो जाए इसके वास्ते जमात करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 846 तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त नमाज के लिए खड़े हुए तो तकबीर तहरीमा कहने से पहले आप हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर ली करो और बाहम मिलकर खड़े हुआ करो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 815 सही वज़ाहत 1 इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा अपनी पीठ के पीछे देखने पर कादिर थे, बल्कि ये एक मोजिज़ा था जिसका ज़ुहूर जमात के वक्त अल्लाह की मशीयत से होता था। ये हदीस नुसाख की गलती से यहाँ दर्ज हो गई है, बाब से इसको कोई मुनासिबत नहीं है और बकौल अल्लामा पंजाबी ये बाज़ नुस्खों के अंदर है भी नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 845 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो नमाज क़ज़ा हो जाए इसके वास्ते जमात करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 847 तर्जुमा अबू क़तादा कहते हैं कि हम सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि लोग कहने लगे, अल्लाह के रसूल, काश आप आराम के लिए पड़ाव डालते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे डर है कि तुम कहीं नमाज से सो न जाओ। इस पर बिलाल ने कहा, मैं आप सब की निगरानी करूंगा। चुनाचा सब लोग लेटे और सब सो गए। बिलाल ने अपनी पीठ अपनी सवारी से टेक ली और वो भी सो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो सूरज निकल चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से फरमाया, बिलाल, कहाँ गई वो बात जो तुमने कही थी? बिलाल ने अर्ज़ किया, मुझ पर ऐसी नींद जैसी इस बार हुई कभी तारी नहीं हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला जब चाहता है तुम्हारी रूहें कब्ज़ा कर लेता है और जब चाहता है उसे लूटा देता है। बिलाल उठो और लोगों में नमाज का ऐलान करो। चुनाचा बिलाल खड़े हुए और इन्होंने अजान दी। फिर लोगों ने वज़ू किया। उस वक्त सूरज बुलंद हो चुका था तो आप खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 35 595 अल-तौहीद 31 7471 मुख्तसरा अली क़ूला उन अल्लाह अज़ा वक़द आखर जा सनन नबी दाऊद अल-सात 11 4,39,440 तहफ़ा अल-अशराफ 12,096 मसनद अहमद 5/307 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 846 सनन नसाई किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज बा जमात में हाजिर न होने की वईद हदीस नंबर 848 तर्जुमा मिदान बिन अबी तलहा यमरी कहते हैं कि मुझसे अबू दरदा ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है?
मी ने कहा, हमस के दुवन नामी बस्ती में। इस पर अबू दरदा ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जब किसी बस्ती या बादिया में 3 अफराद मौजूद हों और उसमें नमाज ना कायम की जाती होती हो तो उन पर शैतान मुसल्लित हो जाता है, लिहाजा तुम जमात को लाजिम पकड़ो क्योंकि भीड़ या रेवर से अलग होने वाली बकरी ही को खाता है। साहब कहते हैं, जमात से मुराद नमाज की जमात है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 47 547 तहफ़ा अल अशराफ 10,967 मसनद अहमद 5/196 वाओ 6/446 हुस्न काल अल शेख अला अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 847 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जमात में शिरकत ना करने की वईद हदीस नंबर 849। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इरादा किया कि लकड़ियाँ जुमा करने का हुक्म दूँ तो वो जुमा की जाए, फिर मैं हुक्म दूँ कि नमाज के लिए अज़ान कही जाए, फिर एक शख्स को हुक्म दूँ कि वो लोगों की इमामत करे, फिर मैं लोगों के पास जाऊँ और उनके समेत उनके घरों में आग लगा दूँ। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर उनमें से कोई ये जानता कि उसे मस्जिद में एक मोटी हड्डी या 2 अच्छे खुर मिलेंगे तो वो इशा की नमाज में ज़रूर हाजिर होता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ान 29 644 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अलाज़ान अल-अहकाम 52 7224 तहफ़ा अल-अशराफ 13832 मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 1-3 मसनद अहमद 224437647948 सफ़र 531 सनन अल-दारमी अलसलात 54 1310 सही काल अल-शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 848 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जिस जगह पर अज़ान होती है वहाँ पर जमात में शिरकत करना लाजिम है। हदीस नंबर 850। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे कि जिस शख्स को इस बात की खुशी हो कि वो कल क़ियामत के दिन अल्लाह अज़्ज़वजल से इस हाल में मिले कि वो मुसलमान हो तो वो उन 5 नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करे। एक जब उनकी अज़ान दी जाए, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिदायत के रास्ते मुक़र्रर कर दिए हैं और ये नमाज़ें हिदायत के रास्तों में से एक रास्ता है, और मैं समझता हूँ कि तुम में कोई भी ऐसा ना होगा जिसकी एक मस्जिद इसके घर में ना हो जिसमें वो नमाज़ पढ़ता हो। अगर तुम अपने घरों ही में नमाज़ पढ़ोगे और अपनी मस्जिदों को छोड़ दोगे तो तुम अपने नबी का तरीक़ा छोड़ दोगे, और अगर तुम अपने नबी का तरीक़ा छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। और जो मुसलमान बंदा अच्छी तरह वज़ू करता है फिर नमाज के लिए अपने घर से चलता है तो अल्लाह ताला हर कदम के एवज़ जिसे वो उठाता है उसके लिए एक नेकी लिख देता है, या इसका एक दर्जा बुलंद कर देता है, या इसके एवज़ इसका एक गुनाह मिटा देता है। मैंने अपने लोगों सहाबा किराम को देखा है जब हम नमाज को जाते तो करीब करीब कदम रखते ताकि नेकियां ज़्यादा मिलें, और मैंने देखा कि नमाज से वही पीछे रहता जो मुनाफिक होता और जिसका मुनाफिक होना लोगों को मालूम होता। और मैंने उधर सालत में देखा कि आदमी को 2 आदमियों के दरमियान सहारा देकर मस्जिद लाया जाता, यहाँ तक कि लाकर सफ़ में खड़ा कर दी जाता। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 44 654 सनन अबी दाऊद अलसलात 47 550 मुख्तसरा वक़द आखरजा तहफ़ा अल-अशराफ 9502 मसनद अहमद 1382414415419455 सही वज़ाहत 1 यानी इन्हीं मस्जिद में जाकर जमात से पढ़े। काल अल-शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 849 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जिस जगह पर अज़ान होती है वहाँ पर जमात में शिरकत करना लाजिम है। हदीस नंबर 851। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि एक नाबीना शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ किया, मेरा कोई राहबर गाइड नहीं है जो मुझे मस्जिद तक लाए। उसने आपसे दरख्वास्त की कि आप उसे इसके घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी। फिर जब वो पीठ फेर कर जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और इससे पूछा, क्या तुम अज़ान सुनते हो? इसने जवाब दिया, जी हूँ सुनता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मुअज़्ज़िन की पुकार पर लबीक कहो दो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 43 653 तहफ़ा अल-अशराफ 14822 सही वज़ाहत 1 ये अब्दुल्लाह बिन उम्म मकतूम थे। 2 यानी मस्जिद में आकर जमात ही से नमाज पढ़ो। काल अल-शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 850 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस
बाब, जिस जगह पर अजान होती है वहाँ पर जमात में शिरकत करना लाजिम है। हदीस नंबर 852। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मकतूम से रिवायत है कि इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मदीना में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू वगैरह और दरिंदे बहुत हैं, तो किया मैं घर में नमाज पढ़ लिया करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम है अली अलसलात और है अली अलफलाह की आवाज़ सुनते हो? इन्होंने कहा, जी हूँ, सुनता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो आओ, और आपने इन्हीं जमात से गैर हाजिर रहने की इजाज़त नहीं दी। तखरीज दारदावा, सनन नबी दाऊद अलसलात 47-553 वक़द आखर जा तहफ़ा अल अशराफ 10,787 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 851 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अज़र की वजह से जमात छोड़ना। हदीस नंबर 853। तर्जुमा। रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन रक़म अपने लोगों की इमामत करते थे। एक दिन नमाज का वक्त आया तो वो अपनी हाजत के लिए चले गए, फिर वापस आए और कहने लगे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है, जब तुम में से कोई पाखाना की हाजत महसूस करे तो नमाज से पहले इससे फारिग हो ले। तखरीज दारदावा, सनन नबी दाऊद अल्थारा 43 88 मतूला, सनन अल-तिरमिज़ी अल्थारा 108 142 मतूला, सनन इब्न माजा अल्थारा 114 616 तहफ़ा अल अशराफ 5141 बदून ज़िक्र अल-अक़सा मौता इमाम मालिक क़स्रुल सातफ़ी अल-सफ़र 17 मसनद अहमद 3/483 4/35 सनन अल-दारमी अल-सलात 137 1467 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 852 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अज़र की वजह से जमात छोड़ना। हदीस नंबर 854। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम का खाना हाजिर हो और नमाज जमात खड़ी कर दी गई हो तो पहले खाना खाओ। तखरीज दारदावा, वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 16 557 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 146 353 सनन इब्न माजा अक़ामत 34 933 तहफ़ा अल-अशराफ 1486 मसनद अहमद 310101161231238239 सनन अल-दारमी अल-सलात 58 1318 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 853 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अज़र की वजह से जमात छोड़ना। हदीस नंबर 855। तर्जुमा। उसामा बिन उमर कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुनैन में थे कि हम पर बारिश होने लगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ ने आवाज़ लगाई, लोगो, अपने डेरों में नमाज पढ़ लो। तखरीज दारदावा, सनन नबी दाऊद अल-सलात 213 1057 1058 1059 सनन इब्न माजा अक़ामत 35 936 तहफ़ा अल-अशराफ 133 मसनद अहमद 5/24 74-75 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 854 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बग़ैर जमात के जमात का अजर कब है। हदीस नंबर 856। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया फिर वो मस्जिद का इरादा करके निकला और मस्जिद आया तो लोगों को देखा कि वो नमाज पढ़ चुके हैं तो अल्लाह ताला इसके लिए इतना ही सवाब लिखेगा जितना उस शख्स को मिला है जो जमात में मौजूद था, और ये उनके सवाब में कोई कमी नहीं करेगा। तखरीज दारदावा, सनन नबी दाऊद अल-सलात 52 564 तहफ़ा अल-अशराफ 14,281 मसनद अहमद 2/380 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 855 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बग़ैर जमात के जमात का अजर कब है। हदीस नंबर 857। तर्जुमा। उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने नमाज के लिए वज़ू किया और कामिल वज़ू किया फिर फ़र्ज़ नमाज के लिए चला और आकर लोगों के साथ नमाज पढ़ी या जमात के साथ या मस्जिद में तन्हा नमाज पढ़ी तो अल्लाह ताला इसके गुनाह में को बख्श देगा। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अर-रक़ाक़ात 6433 सही मुस्लिम अल-धारा 4 232 तहफ़ा अल-अशराफ 9797 मसनद अहमद 1/64 67 71 सही।
वजाहत 1 मुराद सगीरा गुनाहें। काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 856 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अगर कोई शख्स नमाज तन्हा पढ़ चुका हो फिर जमात से नमाज होने लगे तो दोबारा नमाज पढ़े। हदीस नंबर 858। तर्जुमा मुहज्जन से रिवायत है कि वो एक मजलिस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि मुअज़्ज़िन ने नमाज के लिए अज़ान दी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और जाकर नमाज पढ़ ली, फिर नमाज पढ़ कर लौटे और मुहज्जन अपनी मजलिस ही में बैठे रहे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? इन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं, लेकिन मैंने अपने घर में नमाज पढ़ ली थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जब तुम आओ और लोग नमाज पढ़ रहे हों तो लोगों के साथ तुम भी नमाज पढ़ लिया करो अगरचे तुम पढ़ चुके हो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई मौता इमाम मालिक अल-जमायात 8 तहफ़ा अल-अशराफ 11219 मसनद अहमद 4/34,338 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 857 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो शख्स नमाज फ़जर तन्हा अदा कर चुका हो फिर जमात हो तो नमाज दोबारा पढ़ ले। हदीस नंबर 859। तर्जुमा यजीद बिन असूद आमिरी कहते हैं कि मैं मस्जिद फ़ैफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़जर की नमाज में मौजूद था। जब आप अपनी नमाज पूरी कर चुके तो आपने देखा कि लोगों के आखिर में 2 आदमी हैं जिन्होंने आपके साथ नमाज नहीं पढ़ी है। आपने फरमाया, उन दोनों को मेरे पास लाओ। चुनाचा उन दोनों को लाया गया। उनके मोंढे घबराहट से कांप रहे थे, वो घबराए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम दोनों ने हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो इन दोनों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम अपने ठिकानों में नमाज पढ़ चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना करो, जब तुम अपने ठिकानों में नमाज पढ़ चको फिर मस्जिद में आओ जहाँ जमात हो रही हो तो तुम उनके साथ दोबारा नमाज पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए नफल सुन्नत हो जाएगी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 57 5,75,576 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 49,219 तहफ़ा अल-अशराफ 11,822 मसनद अहमद 4/1,60,161 सनन अल-दारमी अलसलात 97,1407 सही। वजाहत 1 जो तुम दोनों ने इमाम के साथ पढ़ी है या जो तुमने डेरे में पढ़ी है। काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 858 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अगर नमाज का अफजल वक्त गुजरने के बाद जमात हो जब भी शिरकत कर ले। हदीस नंबर 860। तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी रान पे हाथ मारकर मुझसे फरमाया, जब तुम ऐसे लोगों में रह जाओगे जो नमाज को उसके वक्त से देर करके पढ़ेंगे तो कैसे करोगे? इन्होंने कहा, आप जैसा हुक्म दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज अव्वल वक्त पर पढ़ लेना, फिर तुम अपनी ज़रूरत के लिए चले जाना, और अगर जमात खड़ी हो चुकी हो और तुम अभी मस्जिद ही में हो तो फिर नमाज पढ़ लेना। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 779 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 859 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो शख्स इमाम के साथ मस्जिद में जमात से नमाज अदा कर चुका हो इसको दूसरी जमात में शिरकत करना लाजिम नहीं है। हदीस नंबर 861। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन मैमुना के आज़ाद करदा ग़ुलाम सुलेमान कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को बलात एक जगह का नाम पर बैठे हुए देखा और लोग नमाज पढ़ रहे थे। मैंने कहा, अबू अब्दुर्रहमान, क्या बात है, आप क्यों नहीं नमाज पढ़ रहे हैं? तो इन्होंने कहा, दरअसल मैं नमाज पढ़ चुका हूँ और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि एक दिन में 2 बार नमाज ना लौटाई जाए। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 58 579 तहफ़ा अल-अशराफ 7094 मसनद अहमद 2/1941 हुस्न सही। वजाहत 1 तर्जुमा अलबाब से मुसन्निफ ने यह इशारा किया है कि ये बात इस सूरत पर महमूल होगी जब उसने मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ी हो। काल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 860 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज के लिए किस तरीक़ा से जाना चाहिए। हदीस नंबर 862। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब तुम नमाज के लिए आओ तो दौड़ते हुए ना आओ बल्कि चलते हुए आओ, और तुम पर वक़ार सकीनत तारी हो। नमाज जितनी पाओ उसे पढ़ लो और जो छूट जाए उसे पूरी कर लो। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलमसाजिद 28 602 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 128 329 तहफ़ा अल-अशराफ 13137 मौता इमाम मालिक अलसलात 1 4 मसनद अहमद 2 2 3 7 2 3 8 2 3 9 2 7 0 2 8 2 3 1 8 3 8 2 3 8 7 4 2 7 4 5 2 4 6 0 4 7 2 4 8 9 5 2 9 5 3 2 5 3 3 सनन अल-दारमी अलसलात 59 1319 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 861 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज के वास्ते जल्दी चलना बग़ैर दौरे हुए। हदीस नंबर 863। तर्जुमा अबू राफ़ा कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ चुकते तो बनी अब्दुल शहल के लोगों में जाते और उनसे गुफ्तगू करते यहाँ तक कि मग़रिब की नमाज के लिए उतरते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब की नमाज के लिए तेज़ी से जा रहे थे कि हम बकी से गुज़रे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़सोस है तुम पर, अफ़सोस है तुम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मुझे घृण लगी और ये समझकर कि आप मुझसे मुखातिब हैं, मैं पीछे हट गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किया हवा, चलो। तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया कोई बात हो गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो किया? तो मैंने अर्ज़ किया, आपने मुझ पर उफ़ कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम पर नहीं, अलबत्ता उस शख्स पर इजहार उफ़ किया है जिसे मैंने फ़लाँ कबीले में सदका वसूल करने के लिए भेजा था, तो उसने एक धारीदार चादर चरा ली है, चुनाचा अब उसे वैसे ही आग की चादर पहना दी गई है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 12028 मसनद अहमद 6/392 हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 862 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज के वास्ते जल्दी चलना बग़ैर दौरे हुए। हदीस नंबर 864। तर्जुमा इस सनद से भी अबू राफ़ा से उसी जैसी हदीस मरूए है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 863 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज पढ़ने के वास्ते अव्वल और अफजल वक्त निकलने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 865। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वल वक्त में नमाज के लिए जाने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो ऊँट की कुर्बानी करता है, फिर जो उसके बाद आए वो उस शख्स की तरह है जो गाय की कुर्बानी करता है, फिर जो उसके बाद आए वो उस शख्स की तरह है जो भेड़ की कुर्बानी करता है, फिर जो उसके बाद आए वो उस शख्स की तरह है जो मुर्गी की कुर्बानी करता है, फिर जो उसके बाद आए वो उस शख्स की तरह है जो अंडे की कुर्बानी करता है। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 31 929 बद अल-खालिक 6 3211 सही मुस्लिम अल-जुमिया 7 850 सनन इब्न माजा अकामत 82 1092 तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 13473 15182 मसनद अहमद 2 2 3 9 2 5 9 2 8 0 5 0 5 5 1 2 सनन अल-दारमी अलसलात 193 1584 1585 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 864 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस वक्त नमाज के वास्ते तकबीर हो जाए तो नफ़ल या सुन्नत नमाज पढ़ना मना है। हदीस नंबर 866। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो सिवाय फ़र्ज़ नमाज के और कोई नमाज नहीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 9 710 सनन अबी दाऊद अलसलात 294 1266 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 196 421 सनन इब्न माजा अकामत 103 1151 तहफ़ा अल-अशराफ 14228 मसनद अहमद 2/33 करोड़ 15,17,531 सनन अल-दारमी अलसलात 149 1488 1491 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 865 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस वक्त नमाज के वास्ते तकबीर हो जाए तो नफ़ल या सुन्नत नमाज पढ़ना मना है। हदीस नंबर 867। तर्जुमा
अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो सिवाय फ़र्ज़ नमाज के और कोई नमाज नहीं। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 866 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस वक्त नमाज के वास्ते तकबीर हो जाए तो नफल या सुन्नत नमाज पढ़ना मना है। हदीस नंबर 868। तर्जुमा इब्न बहीना अब्दुल्लाह बिन मालिक अज़दी कहते हैं कि नमाज फ़जर के लिए इकामत कही गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा और मुअज़्ज़िन इकामत कह रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम फ़जर की नमाज 4 रकत पढ़ते हो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 38 663 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 9 711 सनन इब्न माजा अकामत 103 1153 तहफ़ा अल-अशराफ 9155 मसनद अहमद 5/345,346 सनन अल-दारमी अल-सलात 149 1490 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 867 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अगर कोई शख्स नमाज फ़जर की सुन्नत में मशगूल हो और इमाम नमाज फ़र्ज़ पढ़ाए। हदीस नंबर 869। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन सरजस कहते हैं कि एक शख्स आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज में थे, उसने 2 रकत सुन्नत पढ़ी, फिर आपके साथ नमाज में शरीक हुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज पूरी कर चुके तो फरमाया, ए फलां, उन दोनों में से तुम्हारी नमाज कौन सी थी जो तुमने हमारे साथ पढ़ी है, या जो खुद से पढ़ी है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 9 712 सनन अबी दाऊद अल-सलात 294 1265 सनन इब्न माजा अकामत 103 1152 तहफ़ा अल-अशराफ 5319 मसनद अहमद 5/82 सही। वज़ाहत 1 इससे मकसूद इसकी इस हरकत पर ज़जर व मलामत करना था कि जिस नमाज की खातिर उसने मस्जिद आने की ज़हमत उठाई थी इसे पाकर दूसरी नमाज में लगना अक्लमंदी नहीं है, सुन्नत के लिए घर ही बेहतर जगह है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 868 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो शख्स सफ़ के पीछे तन्हा नमाज अदा करे। हदीस नंबर 870। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए तो मी ने और एक यतीम ने आपके पीछे नमाज पढ़ी और सलीम ने हमारे पीछे तन्हा नमाज पढ़ी। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 78 727 164 871 तहफ़ा अल-अशराफ 172 मसनद अहमद 3/110 सही। वज़ाहत 1 इस रिवायत से मुसन्निफ़ ने सफ़ के पीछे तन्हा नमाज पढ़ने के जुवाज़ पर इस्तिदलाल किया है जैसा कि तर्जुमा अलबाब से वाज़ेह होता है, लेकिन जो लोग अदम जुवाज़ के कायल हैं वो उसे औरतों के लिए मखसूस मानते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 869 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो शख्स सफ़ के पीछे तन्हा नमाज अदा करे। हदीस नंबर 871। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ती थी, जो लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, तो बाज़ लोग पहली सफ़ में चले जाते ताकि वो उसे ना देख सकें, और बाज़ लोग पीछे हो जाते यहाँ तक कि बिल्कुल पिछली सफ़ में चले जाते। एक तो जब वो रुकू में जाते तो वो अपने बगल से झांक कर देखते तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वलक़द इल्मना अल-मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द इल्मना अल-मुस्तअख़िरीन अल-हजर 24 हम तुम में से आगे रहने वालों को भी खूब जानते हैं और पीछे रहने वालों को भी खूब जानते हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर सूरत अल-हजर 15 3122 सनन इब्न माजा अकामत 68 1046 तहफ़ा अल-अशराफ 5364 मसनद अहमद 1/305 सही। वज़ाहत 1 मौलिफ ने उसे पीछे तन्हा पढ़ने पर महमूल किया है, लेकिन हदीस सराहा इस पर दिलालत नहीं करती। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 870 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सफ़ में शामिल होने से मुताल्लिक़ रुकू करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 872। तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि वो मस्जिद में दाखिल हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में थे, तो इन्होंने सफ़ में शामिल होने से पहले ही रुकू कर ली, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह आपकी हरस में इजाफ़ा फरमाए, फिर ऐसा ना करना। एक
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलज़ान 114 783 सनन नबी दाऊद अलसलात 101 6,83,684 तहफ़ा अल-अशराफ 11,659 मसनद अहमद 5/39 42 45 46 50 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि खैर की हरस वो मबूद वाओ मतलूब है, लेकिन उसी सूरत में जब ये शरीयत के मुखालिफ ना हो और इस तरह सफ़ में शामिल होना शरई तरीक़े के ख़िलाफ़ है, इसलिए इससे बचना औली है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 871 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब सफ़ में शामिल होने से मुताल्लिक़ रुकू करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 873। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, फिर सलाम फेर कर पढ़ते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फलां, तुम अपनी नमाज दुरुस्त क्यों नहीं करते? क्या नमाजी देखता नहीं कि उसे अपनी नमाज कैसी पढ़नी चाहिए? सुन लो, मैं अपने पीछे से भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे अपने सामने से देखता हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 24 423 तहफ़ा अल-अशराफ 4334 मसनद अहमद 2/449 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 872 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब ज़हर की नमाज के बाद सुन्नत कितनी पढ़े। हदीस नंबर 874। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ते थे और इसके बाद भी 2 रकत पढ़ते थे और मग़रिब के बाद 2 रकत अपने घर में पढ़ते और इशा के बाद भी 2 रकत पढ़ते और जुमा के बाद मस्जिद में कुछ नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि जब घर लौट आते तो 2 रकत पढ़ते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 39 937 अल-तहज्जुद 25 1165 29 1172 34 1180 अल-जुमिया 18 882 सनन नबी दाऊद अलसलात 29 1252 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-सफ़र 23 69 तहफ़ा अल-अशराफ 8343 मसनद अहमद 2/63 87 सनन अल-दारमी अलसलात 144 1477 207 1614 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल-जुमिया 43 बरक़म 1428 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 873 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज अस्र के क़ब्ल की सुन्नत हदीस नंबर 875। तर्जुमा आसिम बिन ज़मीरा कहते हैं कि हमने अली से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने कहा, तुम में से कौन इसकी ताकत रखता है? हमने कहा, गिरचे हम इसकी ताकत नहीं रखते मगर सुन तो लें। तो इन्होंने कहा, जब सूरज यहम होता एक जिस तरह अस्र के वक्त यहम होता है 2 तो आप 2 रकत सुन्नत पढ़ते 3, और जब सूरज यहम होता जिस तरह ज़हर के वक्त होता है तो आप 4 रकत सुन्नत पढ़ते 4, और ज़हर से पहले 4 रकत पढ़ते 5, और इसके बाद 2 रकत पढ़ते, और अस्र से पहले 4 रकत सुन्नत पढ़ते। हर 2 रकत के दरमियान मक़रब फ़रिश्तों और नबियों पर और उनके पैरोकार मोमिनों और मुसलमानों पर सलाम के ज़रिया 6 फ़सल करते। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 301 598 सनन इब्न माजा अक़ामत 109 1161 तहफ़ा अल-अशराफ 10137 मसनद अहमद 18511114314716 सफ़र हुस्न। वज़ाहत 1 यानी मशरिक़ में, 2 यानी मग़रिब में, 3 यानी चाशत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत पढ़ते। 4 इससे मुराद सलात अल-अवाबिन है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल से पहले पढ़ते थे। 5 ज़हर से पहले 4 रकत और 2 रकत दोनों की रिवायतें आई हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि दोनों जायज़ है, कभी ऐसा कर ले और कभी ऐसा, लेकिन 4 वाली रिवायत को इख्तियार करना औली है क्योंकि यह कौली हदीस से साबित है। 6 यानी तशहद के ज़रिया फ़सल करते। तशहद को तस्लीम इसलिए कहा गया है कि इसमें अस्सलामु अलैना वली इबादा अल्लाह अल-सालिहीन का टुकड़ा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सकत अन्हा अल-शेख सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 874 सनन नसाई। किताब अमामत के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज अस्र के क़ब्ल की सुन्नत हदीस नंबर 876। तर्जुमा आसिम बिन ज़मीरा कहते हैं कि मैंने अली बिन अबी तालिब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नमाज के बारे में पूछा जिसे आप दिन में फ़र्ज़ से पहले पढ़ते थे, तो इन्होंने कहा, कौन इसकी ताकत रखता है? फिर इन्होंने हमें बताया और कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त सूरज ढल जाता 2 रकत पढ़ते और निस्फ़ नहार होने से पहले 4 रकत पढ़ते और उसके आखिर में सलाम फेराते।
तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला हुस्न क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 875 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज के आगाज़ में किया करना चाहिए। हदीस नंबर 877। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप नमाज में तकबीर तहरीमा शुरू करते तो जिस वक्त अल्लाह अकबर कहते अपने दोनों हाथ यहाँ तक उठाते कि इन्हें अपने दोनों मुंहों के बिलमुकाबिल कर लेते, और जब रुकू के लिए अल्लाह अकबर कहते तो भी उसी तरह करते, फिर जब सिम अल्लाह लमन हमदा कहते तो भी उसी तरह करते, एक और रबना वलक अलहमद कहते और सजदा में जाते वक्त और सजदा से सर उठाते वक्त ऐसा नहीं करते। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 85 738 तहफ़ा अल-अशराफ 6841 सही अल-बुखारी अल-आज़ान 83 735 84 736 86 739 सही मुस्लिम अल-सलात 9 390 सनन अबी दाऊद अल-सलात 116 721 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 76 255 सनन इब्न माजा अक़ामत 15 858 मौता इमाम मालिक अल-सलात 4 16 मसनद अहमद 2/8 18 44 47 6,21,147 सनन अल-दारमी अल-सलात 71 1347 1348 सही। वज़ाहत 1 इससे रुकू जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन का मसनून होना साबित होता है। जो लोग उसे मनसूख या मकरूह कहते हैं इनका कौल दुरुस्त नहीं, क्योंकि अगर रफ़ा यदीन का ना करना कभी कभी साबित भी हो जाए तो ये रफ़ा यदीन के सुन्नत ना होने पर दलील नहीं, क्योंकि सुन्नत की शान ही ये है कि इसे कभी कभी तर्क कर दी जाए तो कोई हरज नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 876 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जिस वक्त तकबीर पढ़े तो पहले दोनों हाथ उठाए। हदीस नंबर 878। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथ यहाँ तक उठाते कि वो आपके दोनों मुंहों के बिलमुकाबिल हो जाता, फिर अल्लाह अकबर कहते, और जब रुकू के लिए अल्लाह अकबर कहते तो भी ऐसा ही करते, और जब रुकू से सर उठाते तो भी ऐसा ही करते, और सिम अल्लाह लमन हमदा कहते और सजदा करते वक्त ऐसा नहीं करते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 84 736 सही मुस्लिम अल-सलात 9 390 तहफ़ा अल-अशराफ 6979 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 877 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जिस वक्त तकबीर पढ़े तो पहले दोनों हाथ उठाए। हदीस नंबर 879। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों मुंहों के बिलमुकाबिल उठाते, और जब रुकू करते और रुकू से सर उठाते तो भी उन दोनों को उसी तरह उठाते, और सिम अल्लाह लमन हमदा रबना वलक अलहमद कहते और सजदा करते वक्त ऐसा नहीं करते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 83 735 तहफ़ा अल-अशराफ 6915 मौता इमाम मालिक अल-सलात 4 16 मसनद अहमद 2/18 62 सनन अल-दारमी अल-सलात 41 1285 71 1347 1348 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 1058 1060 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 878 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब कान तक हाथ उठाने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 880। तर्जुमा वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। जब आपने नमाज शुरू की तो अल्लाह अकबर कहा, अपने दोनों हाथ यहाँ तक उठाए कि इन्हें अपने कानों के बिलमुकाबिल किया, फिर सूरत फातिहा पढ़ने लगे। जब इससे फारिग हुए तो बाआवाज़ बुलंद आमीन कहिए, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 11763 मसनद अहमद 4/318 सनन अल-दारमी अल-सलात 35 1277 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-सलात 116 724 बदून ज़िक्र आमीन सनन इब्न माजा अक़ामत 14 855 बदून ज़िक्र रफ़ा अली-दीन मसनद अहमद 4/315 बदून ज़िक्र रफ़ा अली-दीन 316 बदून ज़िक्र आमीन 318 बतमामा वानज़र हदीस वाइल मन गैर तरीक़ा अब्दुल जब्बार अन आबिया अनद
صحیح مسلم الصلاۃ 15/401 سنن ابی داؤد الصلاۃ 116/723 سنن ابن ماجہ اقامت 15/867 مسند احمد 4/3 خرب 16 ارب 31,73,18,319 صحیح وضاحت 1 بعض روایتوں میں یرفع بہا سوتا کے بجائے یخفض بہا سوتا ہے، لیکن محدثین اسے وہم قرار دیتے ہیں، گو بعض فقہا نے اسی کو ترجیح دی ہے لیکن محدثین کے مقابلہ میں فقہا کی ترجیح کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عبدالجبار بن وائل کا سماع ان کے والد وائل سے ثابت نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت عبدالجبار کے علاوہ دوسرے طریقے سے بھی مروی ہے، اور صحیح ہے، دیکھیے تخریج۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 879 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب کان تک ہاتھ اٹھانے سے متعلق حدیث نمبر 881 ترجمہ مالک بن حویرث سے روایت ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو جس وقت آپ اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے بالمقابل اٹھاتے، اور جب رکوع کرنے اور رکوع سے اپنا سر اٹھانے کا ارادہ کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے بالمقابل اٹھاتے۔ تخریج دارالدعویٰ وقد آخرجہ صحیح مسلم الصلاۃ 9/391 سنن ابی داؤد الصلاۃ 118/745 سنن ابن ماجہ اقامت 15/859 تحفہ الاشراف 11,184 مسند احمد 3/4,36,437 5/53 سنن الدارمی الصلاۃ 41/1286 ویاتی اند المولف بارقام 1025 1057 1086 1087 1088 1144 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 880 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب کان تک ہاتھ اٹھانے سے متعلق حدیث نمبر 882 ترجمہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جس وقت آپ نماز میں داخل ہوئے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور جس وقت آپ نے رکوع کیا اور جس وقت رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو بھی انہیں آپ نے اٹھایا، یہاں تک کہ وہ دونوں آپ کی کانوں کی لو کے بالمقابل ہو گئے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ صحیح وضاحت 1 مالک بن حویرث اور وائل بن حجر دونوں ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اس لیے ان دونوں کا اسے روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین کے منسوخ ہونے کا دعویٰ باطل ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 881 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب جس وقت ہاتھ اٹھائے تو دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کو کس جگہ تک لے جائے۔ حدیث نمبر 883 ترجمہ وائل بن حجر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کے کانوں کی لو کے بالمقابل ہو جاتا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الصلاۃ 117/737 تحفہ الاشراف 11,759 مسند احمد 4/316 ضعیف الاسناد لیکن شواہد اور متابعات سے تقویت پا کر روایت صحیح ہے، دیکھیں رقم 880 کی تخریج۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 882 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب دونوں ہاتھ بڑھا کر ہاتھ کا اٹھانا حدیث نمبر 884 ترجمہ سعید بن سمان کہتے ہیں کہ ابو حریرہ قبیلہ ضریف کی مسجد میں آئے اور کہنے لگے 3 کام ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ 1 آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر اٹھاتے تھے اور تھوڑی دیر چپ رہتے تھے۔ 2 اور جب سجدہ کرتے اور سجدہ سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الصلاۃ 119/753 مختصرہ سنن الترمذی فیہ 63 240 مختصرہ تحفہ الاشراف 13,081 مسند احمد 2/37,54,34,500 سنن الدارمی الصلاۃ 32/1273 صحیح وضاحت 1 یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام ہی کے وقت میں بعض سنتوں پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ 2 یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد جیسا کہ حدیث رقم 896 میں جو آ رہی ہے صراحت ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 883 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث
बाब नमाज शुरू करने के वक्त तकबीर पढ़ना लाजिम है, यानी तकबीर औली और तकबीर तहरीमा। हदीस नंबर 885। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए और एक और शख्स दाखिल हुआ, उसने आकर नमाज पढ़ी, फिर वो आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब दिया और फरमाया, वापस जाओ और फिर से नमाज पढ़ो, क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तो वो लौट गए और जाकर फिर से नमाज पढ़ी जिस तरह पहली बार पढ़ी थी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको सलाम किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फिर फरमाया, वालेकुमुस्सलाम, वापस जाओ और फिर से नमाज पढ़ो, क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा इन्होंने 3 मरतबा किया। फिर अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसने हक़ के साथ आपको मबऊस फरमाया है, मैं इससे बेहतर नमाज नहीं पढ़ सकता, आप मुझे नमाज पढ़ना सिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो अल्लाह अकबर कहिए, फिर कुरान में से जो आसान हो पढ़ो, फिर रुकू करो यहाँ तक कि रुकू की हालत में आपको इत्मीनान हो जाए, फिर रुकू से सर उठाओ यहाँ तक कि इत्मीनान से सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो यहाँ तक कि इत्मीनान से सजदा कर लो, फिर सजदा से सर उठाओ यहाँ तक कि इत्मीनान से बैठ जाओ, फिर उसी तरह अपनी पूरी नमाज में करो। दो तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 95 757 122 793 अलिस्तज़ान 18 6252 अलायमान वालनज़ूल 15 6667 सही मुस्लिम अलसलात 11 397 सनन अबी दाऊद अलसलात 148 856 सनन अलतरमज़ी अलसलात 111 303 वक़द आखर जा तहफ़ा अल अशराफ 14304 मसनद अहमद 2/437 सही। वज़ाहत 1 इससे मौलिफ ने तकबीर तहरीमा की फ़र्ज़ियत पर इस्तिदलाल की। 2 इससे तअदील अरकान की फ़र्ज़ियत साबित होती है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 884 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज के आगाज़ में क्या पढ़ना ज़रूरी है। हदीस नंबर 886। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर पढ़ा, अल्लाह अकबर कबीरा वालहमद लला कसीरा वाओ सुबहान अल्लाह बकरा वासीला अल्लाह बहुत बड़ा है, और मैं उसी की बड़ाई बयान करता हूँ, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और मैं उसी की खूब तारीफ़ करता हूँ। अल्लाह की ज़ात पाक है और मैं सुबह व शाम इसकी ज़ात की पाकी बयान करता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कलमे किसने कहे हैं? तो इस आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी। मैंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 12 फरिश्तों को इस पर झपटते देखा। 2 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 27 601 सनन अलतरमज़ी अदावत 127 3592 तहफ़ा अल अशराफ 7369 मसनद अहमद 2/14 97 सही। वज़ाहत 1 हर एक चाहता था कि उसे अल्लाह के हुजूर ले जाने का शर्फ उसे हासिल हो। 2 तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान सही अहादीस में मुतअद्दिद अज़कार और अदिया का ज़िक्र आया है, उनमें से कोई भी दुआ पढ़ी जा सकती है, और बाज़ लोगों ने जो ये दावा किया है कि सुबहानिक अल्लाह के अलावा बाकी दीगर दुआएं नमाज तहज्जुद और दीगर नफल नमाजों के लिए हैं, तो ये मुजर्रद दावा है जिस पर कोई दलील नहीं। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 885 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज के आगाज़ में क्या पढ़ना ज़रूरी है। हदीस नंबर 887। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि उसी दौरान लोगों में से एक शख्स ने अल्लाह अकबर कबीरा वालहमद लला कसीरा वाओ सुबहान अल्लाह बकरा वासीला अल्लाह बहुत बड़ा है, और मैं उसी की बड़ाई बयान करता हूँ, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और मैं उसी की खूब तारीफ़ करता हूँ। अल्लाह की ज़ात पाक है और मैं सुबह व शाम इसकी ज़ात की पाकी बयान करता हूँ। कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कलमे किसने कहे हैं? तो लोगों में से एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल। मैंने कहे हैं। तो आपने फरमाया, मुझे इस कलिमा पर हैरत हुई, और आपने एक ऐसी बात जिक्र की जिसका मफ़हूम यह है कि इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। इब्न उमर कहते हैं कि जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है, मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 886 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज के दौरान हाथ बांधने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 888।
ترجمہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنا بائیں ہاتھ پکڑتے۔ تخریج دارالدعویٰ وقد آخر جا تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 11778 مسند احمد 4/316,318 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 887 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب اگر امام کسی شخص کو بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر باندھے ہوئے دیکھے حدیث نمبر 889 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں نماز میں اپنا بائیں ہاتھ اپنے داہنے ہاتھ پر رکھے ہوئے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا داہنا ہاتھ پکڑا اور اسے میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الصلاۃ 120 755 سنن ابن ماجہ اقامت 3 811 تحفہ الاشراف 9378 مسند احمد 1/347 حسن قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 888 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر کس جگہ رکھے حدیث نمبر 890 ترجمہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں، چنانچہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ یہاں تک اٹھائے کہ انہیں اپنے کانوں کے بالمقابل لے گئے، پھر آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت کلائی اور بازو پر رکھا، پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو پھر اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا، پھر جب آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو پھر اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، پھر آپ نے سجدہ کیا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں کانوں کے بالمقابل رکھا، پھر آپ نے قیدا کیا اور اپنے بائیں پیر کو بچھا لیا اور اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنی بائیں ران اور گھٹنے پر رکھا اور اپنی داہنی کہنی کا سرا اپنی داہنی ران کے اوپر اٹھائے رکھا، پھر آپ نے اپنی انگلیوں میں سے دو کو بند دو کر لی اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ دائرہ بنا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اسے حرکت دے رہے تھے اور اس سے دعا کرتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الصلاۃ 116 726 180 957 سنن ابن ماجہ اقامت 15 868 تحفہ الاشراف 11781 مسند احمد 4/3 خرب 16 ارب 31 کروڑ 73 لاکھ 18,319 بیاتی عند المولف بارقام 1103 1264 1266 1269 صحیح وضاحت ایک اس حدیث سے معلوم ہوا کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا مسنون ہے، اور حدیث رقم 888 میں داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے پکڑنے کا ذکر ہے، یہ دونوں طریقے مسنون ہیں۔ بعض لوگوں نے جو یہ صورت ذکر کی ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے اور اپنے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی پکڑے تو یہ بدعت ہے، اس کا ثبوت نہیں رہا۔ یہ سوال کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھ کہاں رکھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے اپنے سینے پر رکھے، کیونکہ ہاتھوں کا سینے پر ہی رکھنا ثابت ہے، اس کے خلاف جو بھی روایت ہے یا تو وہ ضعیف ہے یا تو پھر اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ 2 یعنی خنصر اور بنصر کو قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 889 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب کوکھ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا ممنوع ہے، حدیث نمبر 891 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص کوکھ کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ حدیث اسحاق بن ابراہیم تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 14516 و حدیث سعید بن نصر آخر جا صحیح مسلم المساجد 11545 تحفہ الاشراف 14532 وقد آخر جا صحیح البخاری العمل فی الصلاۃ 17 1220 سنن ابی داؤد الصلاۃ 176 947 سنن الترمذی الصلاۃ 165 383 مسند احمد 223229 صفر 29533139 سنن الدارمی الصلاۃ 138 1468 صحیح وضاحت ایک نماز بارگاہ الہی میں عجز و نیاز مندی کے اظہار کا نام ہے، اس کے برخلاف کوکھ کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان جب چلتا ہے تو اسی طرح چلتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 890 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث
बाब, कोख पर हाथ रख कर नमाज पढ़ना ममनू है। हदीस नंबर 892। तर्जुमा। ज़ियाद बिन सबी कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र के बगल में नमाज पढ़ी तो मैंने अपना हाथ अपनी कोख कमर पर रख लिया तो इन्होंने इस तरह अपने हाथ से मारा। जब मैंने नमाज पढ़ ली तो एक शख्स से पूछा, ये कौन है? इन्होंने कहा, अब्दुल्लाह बिन उम्र हैं। मैंने उनसे पूछा, अबू अब्दुर्रहमान, मेरी क्या चीज़ आपको नागवार लगी? तो इन्होंने कहा, ये सलीब की हैत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे रोका है। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलसात 160 903 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 6724 मसनद अहमद 2/30106 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 891 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दौरान नमाज दोनों पाँव मिलाकर खड़ा होना कैसा है। हदीस नंबर 893। तर्जुमा। अबू अबीदा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने एक शख्स को देखा कि वो अपने दोनों कदम मिलाकर नमाज पढ़ रहा है, तो इन्होंने कहा, उसने सुन्नत की मुखालफत की है, अगर ये उन दोनों को एक दूसरे से जुदा रखता तो बेहतर होता। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9631 ज़ईफ़ अल-असनाद अबू अबीदा और उनके वालिद इब्न मसूद के दरमियान इंक़िता होने की वजह से संदा ये रिवायत ज़ईफ़ है। वज़ाहत। एक संदा अगरचे ये रिवायत ज़ईफ़ है, मगर बात यही सही है कि नमाजी अपने दोनों कदमों को आपस में मिलाए नहीं, क्योंकि इसको जमात में अपने बगल के नमाजी के कदम से कदम मिलाना है। अगर मुनफरिद है तब भी अपने कदमों को आपस में मिलाने से इसको परेशानी होगी, अलग अलग रखने में राहत होती है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 892 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दौरान नमाज दोनों पाँव मिलाकर खड़ा होना कैसा है। हदीस नंबर 894। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि इन्होंने एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा, उसने अपने दोनों कदम मिला रखा था, तो इन्होंने कहा, ये सुन्नत से चौंक गया, अगर वो उन दोनों को एक दूसरे से जुदा रखता तो मेरे नज़दीक ज़्यादा अच्छा होता। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला ज़ईफ़ अल-असनाद सनद में अबू अबीदा और उनके वालिद इब्न मसूद के माबैन इंक़िता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 893 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब तकबीर तहरीमा के बाद कुछ खामोश रहना। हदीस नंबर 895। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो थोड़ी देर चुप रहते। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 60 सही। वज़ाहत। एक यानी तकबीर तहरीमा के बाद और क़ुरात शुरू करने से पहले इस दरमियान आप दुआ सना पढ़ते थे, जैसा कि अगली रिवायत में सराहत है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 894 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान में कौन सी दुआ मांगना चाहिए। हदीस नंबर 896। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो थोड़ी देर चुप रहते, तो मैंने आपसे पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरे मुँह बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान अपनी खामोशी में क्या पढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कहता हूँ, अल्लाहुम्मा बाइद बीनी व बीन ख़तायाई कमा बादत बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़नी मन ख़तायाई कमा यनक़ी अल-सूब अल-अबीज़ मन अल-दनस, अल्लाहुम्मा गुस्लनी मन ख़तायाई बालमा वल सलज वल बरद। ए अल्लाह, तो मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर दे जितनी तूने मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान कर रखी है। ए अल्लाह, तो मुझे मेरे गुनाहों से पाक साफ़ कर दे जिस तरह मैल कचील से सफ़ेद कपड़ा साफ़ किया जाता है। ए अल्लाह, तो मेरे गुनाहों को पानी बर्फ़ और ओले से धो दे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 60 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 895 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक और दुआ। हदीस नंबर 897। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर ये दुआ पढ़ते,
उन सलाती व नसकी व महयाई व ममाती लला रब अलालिमीन ला शरीक ला वब्ज़ल कामरत व आना मन अलमसलमीन अल्लाह महदनी ला हसन अलाइमाल व हसन अलाखलाक ला यहदी ला हसनहा इल्ला अंत व क़नी से अलाइमाल वसी अलाखलाक ला यकी सहा इल्ला अंत बिलाशुबा मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही ताला के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, इसका कोई शरीक नहीं, और मुझे उसी का हुक्म दिया गया है और मैं फरमान बरदारों में से हूँ। ऐ अल्लाह, मुझे हुस्न अमल और हुस्न इखलाक की तौफीक दे, तेरे सिवा कोई इसकी तौफीक नहीं दे सकता, और मुझे बुरे अमल और कबीह इखलाक से बचा, तेरे सिवा कोई इन बुराइयों से बचा नहीं सकता। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 3048 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 896 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दूसरी दुआ तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान। हदीस नंबर 898। तर्जुमा अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर ये दुआ पढ़ते, वजहत वजही लिज़ी फ़तर अलसमावात वाला रज़ हनीफ़ा व माआना मन अलमशकिन सलाती व नसकी व महयाई व ममाती लला रब अलालिमीन ला शरीक ला वब्ज़ल कामरत व आना मन अलमसलमीन अल्लाह मुन्तुल मलिक ला इलाहा इल्ला अंत आना अब ज़ुल्मत नफ्सी व तरफत बज़नबी फ़ागफ़र ली ज़नूबी जमिया ला यग़फ़र अलज़नूब इल्ला अंत वाहिदनी ला हसन अलाखलाक ला यहदी ला हसनहा इल्ला अंत वासिरफ़नी सहा ला यसरफ़नी सहा इल्ला अंत लबीक व सदीक वालखिर कलाफ़ी यदीक वालशर लैसलक आना बक वालिक तबारकत व ताली तास्क फ़रक व अतूब अलैक मैंने अपना रुख यकसू होकर इस ज़ात की जानिब कर ली है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं अल्लाह ताला के साथ साजी बनाने वालों में से नहीं हूँ। यकीनन मेरी सलात, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है जो तमाम जहां का रब है, इसका कोई शरीक नहीं, मुझे उसी का हुक्म दिया गया है और मैं फरमान बरदारों में से हूँ। ऐ अल्लाह, तो साहब क़ुव्वत व इक़्तिदार है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है और मैं अपने गुनाहों का इतराफ़ करता हूँ, तो मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे, तेरे सिवा गुनाहों की मग़फ़िरत कोई नहीं कर सकता, और मुझे हुस्न इख़लाक़ की तौफ़ीक़ दे, तेरे सिवा कोई इसकी तौफ़ीक़ नहीं दे सकता, और मुझसे बुरे इख़लाक़ फेर दे, तेरे सिवा इसकी बुराई मुझसे कोई फेर नहीं सकता। मैं तेरी ताबेदारी के लिए बार बार हाजिर हूँ, और हर तरह की खैर तेरे हाथ में है, और शर से तेरा कोई इलाका नहीं दो, मैं तेरी वजह से हूँ और मुझे तेरी ही तरफ पलटना है, तू साहब बरकत और साहब अलू है, मैं तुझसे मग़फ़िरत की दरख्वास्त करता हूँ और तुझसे अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 26 771 सनन अबी दाऊद अलसलात 118 744 121 7,60,761 360 1509 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 32 3421 3422 3423 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 15 864 70 1054 तहफ़ा अल अशराफ 10,228 मसनद अहमद 1/93 94 95 अरब 10 करोड़ 21 लाख 3,119 सनन अलदारमी अलसलात 33 1274 वयाती अनद अलमौलिफ बरकम 1051 1127 सही। वज़ाहत 1 इब्न हिब्बान 3/131 के अल्फाज हैं, जब नमाज शुरू करते, इससे साबित हवा के बाज़ हज़रात का ये कहना कि ये दुआएं नवाफिल में पढ़ते थे, दुरुस्त नहीं, ये सारी दुआएं वक्तन फ़वक्तन बदल बदल कर पढ़ी जा सकती हैं। 2 शर की निस्बत अल्लाह रब अल-इज़्ज़त की तरफ नहीं की जा सकती इसलिए कि इसके फ़ेल में कोई शर नहीं, बल्कि उसके सारे अफ़ाल खैर हैं, इसलिए कि वो सब सरासर अदल व हिकमत पर मबनी हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम लिखते हैं, अल्लाह ताला खैर व शर दोनों का खालिक है, पस शर इसकी बाज़ मखलूक़ात में है, इसकी तख्लीक़ व अमल में नहीं, उसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला इस ज़ुल्म से पाक है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 897 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दूसरी दुआ तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान। हदीस नंबर 899। तर्जुमा मुहम्मद बिन मुस्लिमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नफल नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो कहते, अल्लाह अकबर वजहत वजही लिज़ी फ़तर अलसमावात वाला रज़ हनीफ़ा मसलमा व माआना मन अलमशकिन सलाती व नसकी व महयाई व ममाती लला रब अलालिमीन ला शरीक ला वब्ज़ल कामरत व आना आउल अलमसलमीन अल्लाह मुन्तुल मलिक ला इलाहा इल्ला अंत सबहानिक व बहमदक अल्लाह बहुत बड़ा है,
میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ذات کی جانب کر لی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں اللہ کے ساتھ ساجی بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب پالنہار ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ اے اللہ، تو صاحب قدرت و اقتدار ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات تمام عیب سے پاک ہے، اور تو لائق حمد و ثنا ہے۔ پھر قرات فرماتے تخریج دار دعویٰ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 11230 بیاتی ہزار الحدیث اند المولف بارقام 1053 1129 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 898 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب تکبیر اور قرات کے درمیان چوتھی ثنا حدیث نمبر 900 ترجمہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کہتے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اے اللہ، تو شرک اور تمام عیبوں سے پاک ہے اور لائق حمد ہے، تیرا نام بابرکت ہے اور تیری شان بلند و بالا ہے، اور تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تخریج دار دعویٰ سنن ابی داؤد الصلاۃ 122 775 مطولہ سنن الترمذی الصلاۃ 65 224 مطولہ سنن ابن ماجہ اقامت 1 804 تحفہ الاشراف 4252 مسند احمد 3/50 69 سنن الدارمی الصلاۃ 33 1275 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 899